Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Today I am going to discuss about the question number 86 of DK Goel, in which you have to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet without giving balance sheet. बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है इसमें, लेकिन आपको इसमें वो सारे वर्क करने हैं जो बैलेंस शीट दिया हुआ रहता है तब भी आप करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, फॉलोइंग टर्म्स अपीयर्ड इन देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। एज कैपिटल, ए का कैपिटल दिया है 3,48,000, बी का कैपिटल दिया है 30,000, क्रेडिटर्स दिया है 15,000, बैंक बैलेंस दिया है 5,000, डेप्टर्स 20,000, मशीनरी 36,000, स्टॉक 44,000। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018 विद 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। सी को एडमिट किया जा रहा है पार्टनरशिप में, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए और बी। 1/6 का जो प्रॉफिट है वो ए और बी से इक्वली वो एक्वायर करेगा, यानी कि 1/6 का हाफ ए से करेगा और 1/6 का हाफ बी से करेगा। एंड he brings to 20,000 as his capital and 18,000 as his goodwill in cash, यानी कि कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल प्रीमियम भी कैश में ला रहा है। फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सी। फर्स्ट 5% provision be made for doubtful debts and debtors and provision of 2% be made on debtors and creditors for discount। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें 5% जो प्रोविजन किया जा रहा है वो डेप्टर्स में तो किया जा रहा है प्रोविजन के लिए, उस प्रोविजन के बाद भी 2% डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये तो जब डेप्टर्स पे प्रोविजन करेंगे तो सबसे पहले 5% निकालेंगे, आफ्टर देन जो बैलेंस बचता है उस पर आप 2% डिस्काउंट देंगे। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स का रहा है, तो क्रेडिटर्स पर भी डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे क्रेडिटर्स का अमाउंट 15,000 है, अगर इस पर 2% अगर डिस्काउंट अगर प्रोवाइड करेंगे तो इसी पर 2% डिस्काउंट करेंगे तो इसका 2% कम होगा। नेक्स्ट आते हैं सेकंड, 1,000 आर प्रीपेड फॉर इंश्योरेंस। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें देखिए कोई प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि ये आपके लिए नया है। एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट के रूप में इसको रिकॉर्ड करेंगे। 5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस बैलेंस शीट। एंड नेक्स्ट है 1,480 फॉर अक्रूड इनकम आर टू बी शोन इन द बुक्स। ठीक है, इसको भी दिखाना है आपको। इन्वेस्टमेंट फॉर 6,000 हैव बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, ये सब ओमिटेड रह गया है, रिकॉर्ड होने से छूट गया है। अब इसका आपको प्रोविज़न करना है, वो रिवैल्यूएशन करना है। एंड वी डिसाइडेड टू हैव देयर कैपिटल्स एंड कैपिटल्स इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन प्रॉफिट बेस्ड ऑन सी शेयर एनी एक्सेस। देखिए ए एंड बी का जो कैपिटल होगा वो डिसाइड किया जाएगा एट द टाइम ऑफ वो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब आप पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस ए और बी का एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, उस एडजस्टेड कैपिटल को आप सी के कैपिटल से आप टोटल कैपिटल निकालेंगे, फिर उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे और ए और बी का कैपिटल निकालेंगे, और जो ए और बी का कैपिटल आएगा उसको आप बाई कैश से उसको एडजस्ट करेंगे। इसमें कह रहा है कि बेस्ड ऑन सी शेयर एनी एक्सेस ऑफ कैपिटल वाज टू बी विड्रॉन और डेफिसिट टू बी पेड इन कैश। जो भी किसी के ए और बी के कैपिटल में जो कोई डेफिसिट होता है या एक्सेस होता है तो वो कैश के साथ एडजस्ट किया जाएगा। प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड गिव द न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ठीक है, अब इसका मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द एसेट एंड लायबिलिटीज इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। तो आप इससे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लीजिए। उसमें देखिए आपको दिया हुआ है एस कैपिटल दिया हुआ है, एस कैपिटल। आप बुक में से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है डीके गोयल का।
तो आपका एज कैपिटल अकाउंट है आपका 48,000, 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट है 30,000। क्रेडिटर्स का बैलेंस 15,000 है, हो गया। अब एसेट साइड में देखिए, एसेट साइड में आपका बैंक बैलेंस है 5,000, बैंक 5,000 हो गया। नेक्स्ट आपका डेप्टर्स 20,000 है, डेप्टर्स 20,000। नेक्स्ट मशीनरी 36,000, स्टॉक 44,000। आप थोड़ा सा रियलाइज करेंगे इसको, जब आप इसको एनालिसिस करेंगे इस बैलेंस शीट का, मेमोरेंडम बैलेंस शीट का, देख रहे हैं कि ये पार्ट इस पार्ट से ज़्यादा है, यानी कि इस साइड में कुछ बैलेंसेस बचेंगे। तो आप इसको जब टोटल करेंगे तो आपका 20,000, 30,000, 50,000, 50,000 और 40,000, 90,000, 90,000 और 6 4 10 1,05,000 हो रहा है। इधर भी आपका 1,05,000। अब देखिए इधर 48,000 और 30,000 आपका 78,000 होगा, या 40,000, 30,000, 70,000 और 10,000 80,000, 80,000 8 5 13, यानी कि 93,000 हो रहा है। 93,000 इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 7 5 12,000 बचेगा। जब अगर इस साइड में अगर बचता है, ये कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका होगा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर देखिए यहाँ पे आपका 12,000 का आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ये शो करता है कि आपका ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस है लायबिलिटी साइड में, विच इज प्रॉफिट। अब आते हैं आपके रिवैल्यूएशन के टॉपिक पे। रिवैल्यूएशन के टॉपिक पे आते हैं तो रिवैल्यूएशन में देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन कर रहा है 5% प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेब्टर्स। तो डेब्टर्स पे अगर प्रोविजन है तो डेबिट साइड में करेंगे, लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेब्टर्स 5% है, डेब्टर्स आपका 20,000 है, तो 20,000 का 5% निकाल लेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई 5/100, ये आपका आ जाएगा 1,000। 1,000 प्रोविजन हो गया। अब आपको 1,000 प्रोविजन तो ही है, यहाँ पर आप एसेट साइड में लिखेंगे डेब्टर्स 20,000 लेस प्रोविजन 1,000, 19,000 आ रहा है, 19,000 हो रहा है। अब इसी में से लेस करेंगे क्या, डिस्काउंट। अब इसी 19,000 पे डेब्टर्स को डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो लिखेंगे टू डिस्काउंट, ये भी फर्म के लिए लॉस है, डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स। ये डिस्काउंट आप 19,000 पे निकालेंगे, 19,000 पे लिखाएंगे 2%, 19 टू जा 38, 380 रुपीज़, ये भी आपका हो जाएगा डेबिट साइड। अब आते हैं, देखिए डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों पे डिस्काउंट है, तो अगर क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट होता है तो फर्म के लिए प्रॉफिट है, इसलिए इस साइड में लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स, और आप 15,000 का जो क्रेडिटर्स है उसी का आप 2% निकाल लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 300, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वाला आपका एडजस्टमेंट हो गया। अब जो डिस्काउंट 380 है, यही डिस्काउंट आप इसमें से माइनस कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 0, 2 और 9 में से 3 जाओ 6 और 9 में से 3 जाओ 6 और 1, 1620 सॉरी 18,620, ठीक है। अब ये
अब इसके बाद से क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स आपका 15,000 का है, तो 15,000 माइनस जो 300 का क्रेडिटर्स है इसको लेस कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14,700। देखिए एज इट एज जो ही आप रिवैल्यूएशन जो करेंगे एज इट एज उसको जो रिवैल्यूएशन में एडजस्ट करना है उसको करेंगे बैलेंस शीट में। सेकंड ऑप्शन कर रहा है कि 1,000 आर प्रीपेड फॉर इंश्योरेंस, तो प्रीपेड फॉर इंश्योरेंस है, तो जब प्रीपेड इंश्योरेंस डालेंगे तो आपका क्या होगा, एसेट इंक्रीज करेगा, इसलिए ये प्रॉफिट है, तो लिखेंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। 1,000 का है, आप इसको यहां पर भी डालेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 आप यहां पे डाल। नेक्स्ट 5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज, ये भी आपकी लाइबिलिटी क्रिएट करती है, तो ये आप लिख लेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 है, तो आप इसको भी क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000। लाइबिलिटी क्रिएट करता है क्योंकि ये सैलरी ड्यू है। 1,480 फॉर एक्रूड इनकम आर टू बी शोन इन द बुक्स, ठीक है, एक्रूड इनकम है, तो 1,480 ये भी फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो आप लिखेंगे बाय एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम 1,480 हो गया। क्लियर। अब देखिए करा कि इन्वेस्टमेंट फॉर 6,000 हैव बीन ओमिटेड टू द आपका रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो एक्रूड इनकम भी छूटा था, एक्रूड इनकम भी आप एसेट साइड में डाल लेंगे, एक्रूड इनकम एसेट साइड में डाल दिए, 1,480 हो गया। ठीक, अब आपने इन्वेस्टमेंट डालना है आपको, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 6,000 का, वो भी आप इधर लिख लेंगे और इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में भी लिख लेंगे 6,000। अनरिकॉर्डेड था ये, अनरिकॉर्ड कर दिया तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब इसमें बाकी की चीज़ें नहीं है, अब इसमें आपको क्या किस चीज़ का एडजस्ट करना है, बैंक का बैलेंस आपको बाद में एडजस्ट करना है इसमें। ठीक, अब चीज़ें यहाँ पर रिवैल्यूएशन आपका बन गया, अब यहाँ से आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए 1,000, 1,000, 2,000, 2,000, 6,000, 8,000, 8,000, 400, 300, 700, 8,780। अब इधर देखिए 5,000, 1,000, 6,000, 6,380, तो आप माइनस करेंगे इसको 8,780 और 6,380, 0, 0, 7 में से 3 जाओ 4, 8 में से 2 जाओ 4, 2,400, ये 2,400 का आपका जो आएगा ये आपका प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी ओल्ड पार्टनर में ही इसको बांटेंगे। 2,400 है और 2,400 में यहाँ पे कह रहा है कि 2:1 का रेशियो है, तो 2:1 का रेशियो है, तो 2,400 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 8 जा 24, 8 2 जा 1,600 और 800, ये आपका दोनों का शेयर आएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 1,600 और 800, 2:1 का शेयर है। आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया। अब आते हैं बैलेंस शीट वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ए का 48,000 कैपिटल और बी का 30,000 कैपिटल।
आप बैलेंस शीट पे जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट यहाँ पे बनाए हैं इसको देख लीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, बाई बैंक अकाउंट जो कैपिटल लेके आया है, कौन, न्यू पार्टनर सी। बाई बैंक अकाउंट कैपिटल कितना लेके आया है सी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही ब्रिंग्स 20,000 कैपिटल, तो बाई बैंक अकाउंट और सी के कॉलम में 20,000 लिख देंगे। ठीक, इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो मैंने कहा था कि व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन देन द ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इट मीन्स 2:1 विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसके बाद से गुडविल भी लाया है, तो लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल 18,000 लेके आया है, तो 18,000 को 2:1 के रेशियो में बांट लेंगे। 18,000 मल्टीप्लाई 2/3 और मल्टीप्लाई 1/3 इसे बांट लेंगे। 3 6 जा 18, 6 2 जा 12,000 और 6,000, ये 12,000 और 6,000 हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, इसको भी लिख लेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 1600 और 800, ये भी लिख लिया आपने। अब क्या चीज़ें बचती हैं, वो है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे देखिए पड़ा हुआ है। इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट को आप ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है 12,000, तो 12,000 को ऑलरेडी आप ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 2/3 और 1/3। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8,000 और 4,000, ठीक है। तो ये 8,000 4,000 आएगा। देखिए ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे, या जो आपका ये बैलेंसिंग फिगर निकला था इसी चीज़ को आपने यहाँ पे बांट दिया। अब इसमें कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड नहीं है, इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। अब नीचे वाली चीज़ को आपको करना है, जो लिखा है कि ए एंड बी डिसाइड टू हैव देयर कैपिटल्स इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, and based on the C share any excess of capital has to be withdrawn and deficit he paid in cash। तो कैश में पेड करना है। डेबिट साइड में इसमें डालने के लिए कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हम यहीं पे इसका बैलेंस निकाल लेंगे ऐसे। इधर 20,000, 30,000 और 30,000, 6,000, 36,000, 36,000, 4,000, 40,000, 40,800 हो जाएगा। 48,000, 2,000, 50,000, 10,000, 60,000, 60,000, 68,000, 69,600। यहाँ आप लिखेंगे टू बैलेंस CD 69,600, 40,800, 20,000। हमको कैपिटल का एडजस्ट करना है, इसलिए इसको फिर से ट्रांसफर करेंगे बाई बैलेंस BD 69,600, 40,800, 20,000। अब हमको क्या करना है, अब थोड़ा सा वर्किंग नोट मैं करने जा रहा हूं। वर्किंग नोट आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट का करना है। सबसे पहले आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर सी। तो न्यू पार्टनर कैपिटल 20,000 मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है, तो 16 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। हाँ, इसमें एक चीज छूट गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि दे एडमिट सीट इन पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018 विद 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये चीज़ इसमें नहीं किया गया।
तो ए एंड बी से वो इक्वली एक्वायर करेगा। तो इक्वली जब एक्वायर करने की बात आएगी तो 1/6 का हाफ वो ए से लेगा। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, 1/6 एक्वायर्स फ्रॉम ए, एक्वायर्स फ्रॉम ए इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई ऑफ 1/12 एंड एक्वायर्स फ्रॉम बी 1/6 मल्टीप्लाई 1/2 1/12। हाफ हाफ कर रहा है तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लिया है तो वो सेम सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए जो प्रीमियम फॉर गुडविल है जो 18,000 लाया है वो 99,000 हो जाएगा। ये चीज़ गलत हुआ है यहाँ पर, तो 99,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर बैलेंस चेंज हो जाएगा थोड़ा, बाकी सब ठीक है। तो 39,000 4,000 तो 9 4 13 13 30 43,800 होगा। और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, 9 8 17 1 18 18 8 26 66,600 हो जाएगा। ये चीज़ चेंज होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 43,800। ठीक है, अब ये चेंज हो गया। इसी बेसिस से हमको यहाँ पर भी चेंज करेंगे, 66 43। ठीक, अब हमको क्या करना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए एज न्यू शेयर निकालेंगे, एज न्यू शेयर इक्वल टू, तो पहले ए का शेयर है 2/3 ओल्ड शेयर है, इसमें से कितना सेक्रीफाइस किया है ए, तो 1/12 माइनस कर लेंगे, 12 3 4 जा 12 4 2 जा 8 और माइनस 1 7/12 हो गया। 20 शेयर ऐसे निकालेंगे, 20 न्यू शेयर, 20 न्यू शेयर निकालेंगे तो उसका 1/3 माइनस 1/12 करेंगे, ये 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12 4 माइनस 1 3/12 हो जाएगा। इसका हो गया। इसी तरह आप सी का शेयर निकालेंगे, सी इज न्यू शेयर, सी शेयर दिया ही है 1/6, तो 1/6 है, तो इसको आप डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 2/12। अब ये क्या हो, न्यू रेशियो कितना हो गया, न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी इक्वल टू 7:3:2। ये आपका न्यू रेशियो कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब इस न्यू, अब जो कैपिटल आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे उसको इसी रेशियो में आपको बांटना है, ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है। ठीक है, तो अब ये आपने देख लिया। अब इसको कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब ये न्यू पार्टनर कैपिटल कैलकुलेट करना, तो लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल 20,000 मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर शेयर 1/6 का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, जब 1,20,000 हो जाएगा तो इसी 1,20,000 को आप क्या करेंगे, न्यू रेशियो में बांटेंगे। तो न्यू रेशियो आपका 7:3:2 का रेशियो आया था, इसी रेशियो में बांटना है। लिखेंगे एस कैपिटल इक्वल टू 7:3 10 to 12 7/12 होगा, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 7/12 12 1 जा 12 10 7 जा 70,000 इसका हो गया ए का कैपिटल। बी का कैपिटल 1,20,000 मल्टीप्लाई आपका 3/12, ये आपका हो गया 10 3 जा 30,000 हो जाएगा। और आपका सी का कैपिटल 20,000 है ये, तो 70 30 1 लाख और 20,000 1,20,000 टोटल कैपिटल हो गया।
अब यहाँ से आप एक स्पेस छोड़ के, एक बार लिखने का स्पेस छोड़ के आप लिखेंगे टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD, और यहाँ पर यही न्यू कैपिटल लिखेंगे आप 70,000, 30,000, ठीक, और 20,000 न्यू कैपिटल। अब इसका बैलेंस आपको कैश के साथ करना है, तो कैश के साथ जब बैलेंस करेंगे इसका, तो इधर 70,000 है, उधर 66,000 है, तो ये क्या है, ज़्यादा है, तो 70,000 इधर लाएंगे। इधर 43,000 है, ज़्यादा है, तो यही लिखेंगे 43,800। ये 20,000 दोनों तरफ सेम रहेगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे। इधर भी 70,000, इधर 43,800, 20,000। थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करिए, यहाँ पे 70,000 है, यानी कि यहाँ पे इसका कैपिटल जो बैलेंस एडजस्टेड कैपिटल आया था एक वो 66,600 है, इसका मतलब एक कैपिटल लेके आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। और कितना कैपिटल लेके आएगा, तो 0 0, 10 में से 6 जा 4, 9 में 6 जा 3, और यहाँ पर 6 में 6 जा 0, 3,400 कैपिटल लेके आएगा। इधर भी कोई बैलेंस, उधर बैलेंस है। अब इधर भी लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, इधर कोई बैलेंस नहीं, इसमें निकलेगा तो ये हो जाएगा 13,800। इसका ज़्यादा कैपिटल है बी का एडजस्टेड कैपिटल, और इसको 30,000 ही लाना रखना है कैपिटल, इसलिए ये जो एक्सेस कैपिटल है वो क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा वो, तो ये विड्रॉ कर लेगा इतना। अब ये कैश के साथ आपका पार्टनर्स कैपिटल भी कंप्लीट हो गया। अब आपके बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर्स आपने लिख ही दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दिया। अब आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखना है, कैपिटल अकाउंट ABC। ए का कैपिटल 70,000, बी का कैपिटल 30,000 और सी का कैपिटल 20,000, सब मिलाकर के 1,20,000। अब इसमें से देखिए किस किस में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो देखिए स्टॉक में नहीं था, मशीनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, किसी में कोई एडजस्टमेंट नहीं था जो पहले से एसेट दिया था। डेप्टर्स में था तो आपने कर लिया, जो अलग अनरिकॉर्डेड एसेट था उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। मशीनरी और स्टॉक बचा हुआ है, तो आप बैंक को सबसे लास्ट में करिएगा। यहाँ पर आप मशीनरी कर लीजिए, मशीनरी 36,000 का, स्टॉक कर लीजिए 44,000 का। अब बाकी सारे एसेट्स हो गए। अब इसमें बैंक का बैलेंस आपको करना है, ठीक है। अब बैंक का बैलेंस करेंगे, तो बैंक का बैलेंस कैसे करेंगे उसका भी एक देख लीजिए कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन जब बैंक का बैलेंस का करेंगे, तो सबसे पहले से बैंक का कितना बैलेंस है मेमोरेंडम बैलेंस शीट में 5,000। तो सबसे पहले 5,000 प्लस कितना कैपिटल लेके आया है सी, तो सी कैपिटल लेके आया है 20,000। गुडविल कितना लेके आया है, तो 18,000 लेके आया है। अब ए कितना कैपिटल लेके आया है, तो 3,400 लेके आया है, तो प्लस 3,400 माइनस कितना कैपिटल विड्रॉ किया है, तो 13,800 कैपिटल विड्रॉ किया है, इसको माइनस कर देंगे। ये आपका बैंक का एडजस्टमेंट हुआ। इसी तरह करेंगे, आप चाहे तो बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं, बैंक अकाउंट बना के इसका बैलेंस निकाल सकते हैं। जो ही विड्रॉ करेंगे उसको आप माइनस करेंगे, जो कैश आएगा वहाँ पर उसको ऐड करेंगे। तो ये 5,000, 25,000, 25,000, 10,000, 35,000, 35,800, 43,000, 43,000, 46,000, 46,400, 46,400 में से 13,800 माइनस कर लेंगे, तो आपका 14 में से 8 जा 6 और 5 में से 3 जा 2, 4 में से 1 जा 3, 32,600 बैंक का बैलेंस है। आपका बैलेंस शीट भी बन के तैयार हो गया, पार्टनर्स कैपिटल भी बन के तैयार हो गया। अब यहां से आप क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। सबसे पहले लायबिलिटी साइड का कम अमाउंट है, आप बैलेंस निकाल लेंगे। तो 14, 5, 19 और 20, 1,39,700।
और इधर भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इधर भी आपका 1,39,700 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो बैलेंस शीट है वो आपका इक्वल हो गया। ठीक है, इसी बेस पर और भी क्वेश्चन है जिसमें बैलेंस शीट नहीं दिया है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।